अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ चलते फिरते आज हम बातें करेंगे जीवन मार्केट जौहर टाउन में। यहाँ पर आवाम से पूछेंगे कि क्या वो मौजूदा बाई इलेक्शन के नताइज से खुश हैं या नहीं, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काबिल दीद हैं और जिससे बेनिफिट हुआ आवाम का। तो ये सवालात आज हम आवाम से पूछेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं लोगों की जानिब और करते हैं सवालात और जानते हैं जवाबात। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। हुसैन साहब, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नून लीग को। वजह क्या है? वैसे ही वो काम अच्छा करते हैं। क्या अच्छे काम किए? सब मोटरवे बनाई है, रोड बनाए हैं। इसके अलावा जिस भी नून लीग के बंदे से बात करें वो कहता है मोटरवे बना दी, रोड बना दी, इसके अलावा और कोई फलाह बहबूद के काम नहीं किए। किए हैं जी, घी वगैरह सस्ता किया, आटा मिल रहा है। पेट्रोल के बारे में क्या ख्याल है? पेट्रोल भी सस्ता हो जाना था लेकिन वो हो जाना था लेकिन नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ? हुकूमत चेंज हो गई है उसकी वजह से। अब हुकूमत फिर चेंज हो गई है इसलिए सस्ता नहीं हुआ। जी। मुझे ये बताएं, जो रिजल्ट आया है अब पीटीआई जो है वो जीत रही है, आपको क्या लगता है पीटीआई वालों ने धांधली की या लोग पीटीआई को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में धांधली हुई है जी। कैसे धांधली? ये नहीं पता, वैसे हुई है धांधली। दिल कहता है धांधली हुई। जी। क्यों, आपको क्यों लगता है कि नून लीग को जीतना चाहिए था? आपके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो क्या नून लीग को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। आपका वोट भी हर बार नून लीग? इंशाल्लाह जी। अगला वोट भी नून लीग? इंशाल्लाह जी। कौन पसंद है नून लीग में सबसे ज्यादा? ये नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब कब तक आ जाएंगे आपके ख्याल में वापस? पता नहीं जी, मुझे इस बारे में। आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए उन्हें। क्या मैसेज देंगे नवाज शरीफ साहब? मैं मैसेज यही दूंगा कि पाकिस्तान का ख्याल रखें और दोबारा आ जाएं आप। रहमानुल्लाह साहब, नताइज जो आए हैं पीटीआई जीत रही है, इससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश है। क्यों खुश है? बस इसका हमारा पार्टी है। आपका पार्टी है? अच्छा, मुझे बताया कि जैसे कि अगर नून लीग से पूछें कि आप लोगों के लीडर ने क्या अच्छे काम किए, फौरन से कहते हैं कि मोटरवे बना दी, सड़कें बना दी। आपके लीडर ने क्या क्या अच्छा काम किया? हमारा लीडर ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मैं बहुत खुशी हूँ। क्या काम किए हमें भी तो पता चले। पहले तो महंगाई नहीं था, तेल थोड़ा सस्ता था। सही। ये गरीबों का आटा मिल गया, रोज़गार मिल गया। अभी कुछ नहीं है, देखो। अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है ना। तो मुझे ये बताएं, जो सेहत कार्ड दिया आवाम को, उसके हवाले से क्या कहें? सेहत कार्ड इमरान खान ने दिया, वो अच्छा किया ना, गरीब लोग के दिया। इमरान खान कितने अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा है, कितने? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे। क्या कहेंगे इमरान खान साहब से? बस ये पैगाम इंशाल्लाह आ जाएगा ना, हर चीज़ सस्ता हो जाएगी। सादिक साहब, नताइज से खुश हैं आप? जी इंशाल्लाह बहुत खुश। अभी और सीटें पीटीआई जीतेगी? बस अल्लाह इनको जिताए, अल्लाह इनको लिए खैरियत से, क्योंकि नीयत अच्छा है इसका और इरादे इनके अच्छे हैं और फ़िक्र इनके अच्छा है। तो अल्लाह इनको जिताए हर तरफ से, तो इंशाल्लाह आएंगे यही और सीटें भी इंशाल्लाह बाकी भी जीतेंगे। मुझे ये बताएं कि नीयतों का हाल तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, तो आपको कैसे पता कि इनकी नीयत अच्छी है? बस ये बात ही ऐसे करते हैं कि हर बात ये अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, तो ये ख़ुद कह रहा है कि अल्लाह ही सब कुछ करता है और बेशक अल्लाह ही करते हैं, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है। तो नीयतों के ही असर पड़ते हैं सारे लोगों पे। तो इंशाल्लाह ये अच्छा इंसान है, अल्लाह इनको तरक्की दे और अल्लाह इनको कामयाबी दे। मुझे ये बताएं कि जैसे कि पीटीआई वालों का कहना था कि धांधला हुआ, धांधली भी नहीं हुई। आपको लगता है कि धांधली हुई, और अगर धांधली ना होती तो तमाम सीटें पीटीआई जीतती? जी धांधली की कोशिश तो हुई है, लेकिन बहरहाल धांधली के बावजूद भी जो मतलब इनका सपोर्ट करना चाहें तो अल्लाह पाक ने इनको सपोर्ट करवाया है, इनको जिताया है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम या 23 करोड़ आवाम लगभग है। तो इनके यहाँ टाइम के मुताबिक जितने इनको वोट मिलने चाहिए थे वो इनको मिल गए हैं जो इनके नसीब में थे। तो धांधली की भी कोशिश हुई है, लेकिन इनके नसीब में नहीं था, और धांधली वाला जो है ना वो हमेशा पीछे ही रहेगा और इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं हो सके ना। क्या कहेंगे इमरान खान? इमरान खान माशाल्लाह अच्छा इंसान है, अल्लाह उनको तरक्की दे। और जो उनके मतलब नज़रिए है, जो मतलब वो कह रहे हैं मदीना रियासत के बारे में और इस्लाम की खुफिया के बारे में कि मतलब इनको फ़िक्र है उनको, तो मैं कहता हूँ कि जैसे ये बात करते हैं तो उसके ऊपर अमल भी करें और कोशिश भी करें, और इंशाल्लाह ये बात पक्का करें कि जो ये कहता है कि वो उस पर अमल दरामद भी इसको करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इनको अल्लाह पाक और भी कामयाबी देगा। अलीम राना साहब, मुझे ये बताएं कि इसी हल्के में रहते हैं? जी जी।
ये बताएं कि खुश है नताइज जो आया, पीटीआई बड़ी सीटें जीत गई, हाँ बिल्कुल, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर? पीटीआई को। पीटीआई को करते तो आप इतने खुश तो दिखाई नहीं दे रहे पीटीआई के जीतने पे, आवाम तो बड़ी खुश है। नहीं खुश ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हैं। बस खुश। वोट किसको दिया? वोट आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ। अच्छा, आईडी कार्ड बना ही नहीं, चले जब आईडी कार्ड बनेगा तो पहला वोट किसको देंगे? इमरान खान को दें, इमरान खान, बस दे देना कि इमरान खान को ही देना है? को ही देना है। क्यों देना है, वजह? अच्छे बंदे हैं वैसे, कैसे पता अच्छे हैं? मतलब कुछ उन्हें पता है, कुछ बेहतर ही करेंगे वो। महमूद साहब, जो नताइज आए हैं अभी बाई इलेक्शन के, खुश हैं आप इससे? जी वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। पीटीआई को सपोर्ट कर? यस, एक ही जमात है जिसको सपोर्ट करना चाहिए, जिसका लीडर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है और इया का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहता है। उसकी कोई करप्शन नहीं है, उसकी सारी जायदाद इधर है। जी आप पूछें। मुझे ये बताएं कि कुछ नून लीग की जो अफराद है उनका ये भी कहना है कि धांधली होगी, पीटीआई ने इस बार धांधली कर ली। पीटीआई ने अगर धांधली की होती मैडम, तो बात यह है, ये 20 सीटें किसकी थी? 20 सीटें किसकी थी? पीटीआई की। बट पीटीआई इज लूजर 5 सीट, तो धांधली कहाँ से हो गई? मुझे ये बताएं कि अगर दूसरी पार्टीज़ ने धांधली की है, क्योंकि पीटीआई के जो सियासतदान हैं उनका ये कहना है और उनके जो फॉलोअर्स हैं कहना है कि पीटीआई का ये कहना है कि धांधली कर दी नून लीग ने या दूसरी जमातों ने, बड़ा हमारे वोटर्स जो है उनको वोट डालने नहीं दिया या किसी से वोट गलत डलवाए। तो क्या लगता है अगर पीटीआई के इस इलेक्शन में धांधली ना होती तो तमाम सीट पीटीआई की होती? यस, उसके 3 सबूत दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख जिंदा को मुर्दा कर दिया। आर यू एग्री? सुना पड़ा आपने भी। 13,000 वोट सामने हल्के में डाल दिए। मेरे अपने घर में 4 अफराद का वोट है, 6 हो गया। हाउ? आपके साथ ऐसा हो जाए तो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ धांधली। धांधली ये नहीं है कि डब्बा उठा के ले जाएं, उनके वोट डलवा दें, मेरे वोट डलवा दें। देयर आर, जैसे करप्शन की फॉर्म्स हैं, इसी तरह सो मेनी फॉर्म्स। ये तो खान साहब का जज्बा था और उनकी हिम्मत थी। तनहा ही फॉट विद 14 पार्टीज विद द गवर्नमेंट ऑफ सिटिंग गवर्नमेंट, और उसके बावजूद आई थिंक 5 सीटें पीटीआई ने लूज की हैं। तो ये धांधली की वजह से हुआ है। क्या मैसेज देंगे आवाम को और इमरान खान साहब से क्या? इमरान खान साहब से यही कहना चाहूँगा कि वो डटे रहें, हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो, मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ किया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कहते हैं, जिसका हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा जो सिलेक्टेड भी नहीं है, मैं उनका नाम अब टीवी पे सेंस में नहीं लेना चाहता, इतना ही बता देता हूँ कि जिन्होंने वाशिंगटन में कहा कि उस बंदे को आप सपोर्ट करते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। तो खान साहब से मैसेज ये है कि जैसे वो जा रहे थे, जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने रजीम चेंज की, ही वॉज गोइंग वेरी वेल, अब वो उसी डगर पे वापस आएँ। पंजाब की गवर्नमेंट और केपी की गवर्नमेंट, और दूसरा मैडम बात याद आ गई है, ये क्या पंजाब नो गो एरिया है? पेशावर से नहीं आ सकता बंदा, कश्मीर से नहीं आ सकता, और क्या धांधली होती है? ऐसा होता है? आप वीज़ा लेके जाएंगी वहाँ पे? जाते सबूत है। यस, ये थोड़ी सी समझ की बात है मैडम, कि आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो कि जी कश्मीर का बंदा नहीं आ सकता। वो को 1000 आदमी साथ लाया था, वो केपीके का बंदा नहीं आ सकता, शिबली फराज नहीं आ सकता, अमीन गंडापुर नहीं आ सकता, मकबूल गुज्जर नहीं आ सकता, शहबाज गिल को पकड़ लिया गया। वाई? इलेक्शन में फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। जैसे क्रिकेट की ग्राउंड में अगर आप मेरे हाथ पीछे बांध दे तो मुझे आप कहें कैच कर, हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैं मुंह से करूँगा? तो इन पार्टीज़ को हमने 3 बार देखा और इनकी करप्शन के अंबार हैं, इनके महलात हैं। दे नेवर आंसर फॉर दैट कि हाउ दे अर्न इट। वो नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि भाई ये कहाँ से आई जायदाद, उसने कहा तैनू की। दीज आर द थिंग्स ही वॉज गोइंग वेरी, जाए चाइना से। देखें, हम गुलाम नहीं हैं, दोस्ती सबसे रखें, लेकिन लेवल पे झुकें अल्लाह की ज़ात के सामने। ये है खूबी खान की। और रशिया जाए, लाएं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसको ये कहते थे तब्दीली ने ये कर दिया वो कर दिया, अब तबाही नहीं आई।
92 बैरल डॉलर है पेट्रोल. दे आर सेलिंग ऑन हाउ मच प्राइस? वाई? क्योंकि इनके अपने खर्चे बड़े हैं. 5-5 बेगमात हैं. मुझे पर्सनल बात है, मुझे करनी नहीं चाहिए. 5-5 कैंप ऑफिस हैं. वाई? अपने 2-2 4-4 अरब डॉलर के महल जो हैं वो बेच दो, ले आओ पैसे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम। खुश हैं नताइज से? जी खुश हैं। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं हम पीटीआई को नहीं सपोर्ट करते, नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो फिर आप सिर्फ 5 सीटें जीत के खुश हो गए? सीटों का मसला ये नहीं होता, जीतने का मकसद ये नहीं है कि वाम हम जिसके साथ ज़्यादा वाम है वो मसला है। हमारा एक ही सवाल है आपसे कि हमारे मुल्क में हुक्मरान वो हो, देखें कि महंगाई के हिसाब से, ठीक है, इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जो भी हो, हमारा एक ही सवाल है कि महंगाई को जो है ना, हम पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें पैदा होती कम से कम वो तो सस्ती हो जाएं, ठीक है। और पेट्रोल जो वो तो बाहर की चीज़ है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें पैदा होती हैं कम से कम वो तो हमारा चीनी है, मतलब गंदम है। चीनी सस्ती हुई मौजूदा हुकूमत की, जो अभी पीडीएम 2-2.5-3 महीने में क्या चीनी की प्राइस ऊपर नहीं गई, आटे की प्राइस ऊपर नहीं गई? आपने बताना जो मुल्क की पैदावार है, क्या मौजूदा हुकूमत ने वो चीज़ें उनकी कीमतों में कमी लाई? हाँ जी, वो इनकी कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन आटा सस्ता हुआ? सारी चीज़ें हैं जो, आटा कितने से कितने का हुआ? ठीक है, हुकूमत सबसे पहले गंदम की पैदावार है। सर आप मेरे 3 सवालों का जवाब देंगे। आटा सस्ता हुआ क्या? हाँ जी कुछ सस्ता हुआ है, सस्ता नहीं हुआ। कहाँ पे सस्ता हुआ? सस्ता हुआ है। किधर हुआ है आटा सस्ता, बताएं आप। आपको नहीं पता, आप लेते नहीं हैं, आप बताएं। मुझे पता है 120 रुपए का 85 से, 90 रुपए से 95 रुपए में चीनी। और बताएं क्या क्या नहीं। घी भी पैदावार, मुल्क की पैदावार है। हाँ जी, तो कहाँ पे सस्ता मिलता है? कुछ भी जो है हमारे मुल्क में जो भी है, 650 में घी, 520 से 650 में। देखें 10 रुपये या 20 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, ये तो कोई महंगाई। ये तो अभी मौजूदा हुकूमत ने किया ना सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि नून लीग को क्यों फॉलो करते हैं? हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हैं, मुसलमान हैं, ठीक है। तो आपको लगता क्या है कि पीटीआई पाकिस्तान में नहीं रहती, वो मुसलमान नहीं? पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो लोग, उनको बाहर की ताकतों की सपोर्ट है, वो वोट उन्होंने खरीद के लोगों को साथ में मिलाया हुआ है। अच्छा तो ये जो, 1000 रुपये लोगों से लेके उन्होंने वोट लिए हैं। अच्छा किसने, पीटीआई ने जो सारी ये धांधली की है? जी, हम तो आपके किसी जानने वाले से या आपसे वोट खरीदा? लोग डालते ही नहीं है वोट, क्यों? वैसे ही नहीं डालते, इसके लिए लोगों की हरकत तो इनकी, सियासतदान अपनी, आपने ये कैसे कह दिया कि बाहर के लोगों से पैसे लेके किया? ये कुछ भी नहीं करते। सियासतदान जो भी आता है ना इधर, अपने लिए कुछ करते हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। बस ठीक है जी, आवाम के लिए कुछ नहीं करते। आपने बताना है कि नून लीग में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? नून लीग ही पसंद है हमें। कौन पसंद है? मरियम नवाज पसंद है, शहबाज शरीफ पसंद है, नवाज शरीफ पसंद है? पसंद है, नवाज शरीफ साहब पसंद है। तो वो लीडर को आपको लगता है पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए? आ जाएगा इंशाल्लाह, आएगा, कब आएंगे? आएंगे अभी। मरियम नवाज का ये कहना है कि आप हमें गारंटी दें कि उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा तो मैं आज शाम की फ़्लाइट से उनको वापस बुला लूँगी। तो क्या जो बीमारी का सारा किया गया है बहाना, वो बहाना है? बीमारी कहा गया कि बीमार हैं बहुत नवाज शरीफ साहब, बीमार होता है, ये तो कुदरत की। वो शाम तक कैसे ठीक हो जाएगा सर? मेरी ये नहीं बात कि वो शाम को ठीक हो जाएगा, नहीं हो, लेकिन ये है कि वो आएगा ज़रूर, कभी जब भी आए। क्या चाहते हैं आप, कब तक आ जाएं? हम तो चाहते हैं 2 दिन बाद आ जाएं, महीने बाद आ जाएं। क्या मैसेज देंगे नवाज शरीफ साहब? हम तो यही मैसेज देंगे कि वो आएँ, आवाम को पाकिस्तान में आए, आवाम उसको कोई नुकसान ना, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नुकसान ना पहुँचाए, तो वो आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ज़रा मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और क्या नताइज से आप खुश हैं? पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ नताइज से खुश हैं। जो धांधली हुई है फिर भी अभी नहीं, तो पीटीआई ने 14,000, 15,000, 20-20 हज़ार की लीड से जीतना था। इन्होंने धांधली किया, जो 49 वोटों से हरा दिया। उनका तो ये कहना है कि भाई 10-10 हज़ार की वोट खरीदी, तो किसी ने खरीदने की कोशिश की है आपकी वोट? बिल्कुल नहीं। मैं पीछे से आया हूँ साहिवाल से, PP 202 से। उधर हमारे पहली दफ़ा हमारे गांव में 23 साल से पीटीआई नहीं जीती थी। इस दफ़ा ऐसी लोटों की दलाई हुई है, 210 वोटों से हारे हमारे गांव से। तो ओपोनेंट कौन था, कौन कौन से उम्मीदवार लड़े? नुमान लंगड़ियार और मेजर सरवर। तो जीता कौन? मेजर सरवर 3,000 वोट से जीता, अभी 15,000 की लीड होनी थी। इन्होंने, मुझे एक बात बताएं कि जैसे लोटो लोटो के नारे लगाए जाते हैं, जैसे कोई मुनहरिफ रुकन आता है, आपके ख्याल में ये ठीक अमल है? नहीं, आज़ादी साहब जो आज़ाद है, हर कोई बोल सकता है, जो दिल करे वो करे। आज़ादी सहाफ़त में ये चीज़ आती है कि जिसका जो दिल करे वो बोल सकता है? हाँ, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसका व्यू है, जो मर्जी व्यू दे लिया। क्या कहेंगे मुनहरिफ रुकन जो मौजूद हैं यहाँ पर हमारे पास?
उनको लोटों का जो हाल हो गया, उनको मुंह दिखाने की पड़ी नहीं है। अब क्या करें उनको बेचारों का, उनको चाहिए कि पाकिस्तान छोड़ के दफ़ा हो जाए, यहाँ से निकल जाए। कहाँ जाए पाकिस्तान से? दुबई, लंदन, जहाँ वो उसके बड़े रहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के पास जाएँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि सपोर्ट क्यों करते हो पीटीआई को? हाँ, इमरान खान ग्रेट लीडर, इंटरनेशनल लीडर, पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरी दुनिया का लीडर है। कैसे? मुस्लिम उम्मा को देखे आपने, उसकी तकरीर देखी थी जो पहली उसने की अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छी बात क्या लगती है, सबसे अच्छी बात? सच्चा है, बहादुर है, कैसे पता सच्चा है? सच्चा साधु को। कौन सा पैमाना है जिससे आपने मैयर कर लिया कि वो सच्चे हैं? हमारी अदालत ने कह दिया साधु और अमीन है, उसके बाद कोई उसके करप्शन का केस नहीं बना इन्होंने। अदालत ने तो बहुत सारे करप्शन केसेस भी कह दिया कि नहीं है, इन्होंने करप्शन नहीं किया। तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि सादिक उल अमीन है, इसके अलावा एक क्वालिटी बतानी जो लीडर में लाजमी होनी चाहिए? हाँ, लीडर बहादुर होना चाहिए कि एक जो फैसला कर लिया बस कर लिया, बिल्कुल डटे रहना चाहिए। क्या कहेंगे इमरान खान? इमरान खान आपके हम साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल साथ है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने सही कहा था, घबराना नहीं है। और अली ने जो तकरीर की थी एंड वाले दिन, वो सबको याद है, इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा। चलें जी, इमरान खान साहब वापस आएंगे, इनका ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। चांद मेरा नाम है। क्या नाम है? चांदनी नाम है मेरा। चांदनी? किस? चांदनी नहीं, चांद अली। मैं वही सोच रही थी कि चांद अली साहब, मुझे ये बताएं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्या आप जो मौजूदा बाई इलेक्शन के नतीजे आए हैं उससे खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाई भी हूँ। आज से तकरीबन 30 साल पहले हमारे बड़े नून लीग के सपोर्टर से, लेकिन आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि नून लीग छोड़ के ना हमने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन? बस यही है कि इन्होंने मतलब कि चोरियाँ की, करप्शन की, वज़ीर आज़म का बच्चा वज़ीर आज़म बन रहा है। मतलब कि हम फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास के लड़के हैं ना, मेरा बाप माली है तो मैं माली बन रहा हूँ, हम क्यों नहीं ऊपर आना चाह रहे? से आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं आपको लगता है इलेक्शन में धांधली हुई? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा, 1% से भी लग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो बहुत सी ट्विटर के ऊपर खबरें आ रही थी, बहुत सी खवातीन और मर्द कह रहे थे कि हमें ज़बरदस्ती शेर के ऊपर ठप्पा लगाने पे मजबूर किया जा रहा है, हम ठप्पा लगाए बगैर आगे। आपको लगता है कि अक्सरियत से ज़्यादा जीत सकते थे? नहीं, वो तो पंजाबी की मिसाल है, झूठो झूठ चुता लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो तो ये तो पीटीआई के कारकुन कह रहे थे ना कि धांधली हुई। नहीं, तकरीबन अगर हुई है ना तो हमारे हल्के में नहीं हुई। मैं ये जोहर टाउन का रहने वाला हूँ, वफाकी कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो बिल्कुल सब ठीक ठाक था। जी जी हाँ, कि मुझे वो वीडियो क्लिप मुझे याद आ गया, वो कह रहा है कि मैं जब बाहर घर से निकलता हूँ तो लोग मुझे लोटा लोटा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लोग उसे कहते हैं। आपको क्या लगता है क्या कहना ये बिल्कुल सही कहते हैं वो, मैं तो उनको सलूट करता हूँ कि जो उसे लोटा लोटा कहते हैं। आपने कभी कहा? नहीं, मैंने कभी बाय फेस उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने लेकिन बाय फेस नहीं कहा, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, नीचे जाके कमेंट करते हैं। 20 सेकंड पहले मैंने उनको लोटा बोल दिया है। 20 सेकंड कमेंट्स किए कभी फेसबुक पे पोस्ट पे जाके? हाँ तकरीबन की है। क्या पोस्ट पे कमेंट क्या करते हैं? कम यूज़ करते क्या है जब करें? नहीं नहीं, कम यूज़ करते हैं क्योंकि काम में इतना मसरूफ़ होते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा टाइम मिलता है। जो मतलब कि न्यूज़ सुन ली, देख लिया कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उसका वो क्लिप देख के ना मुझे अभी भी खुशी हुई है। क्यों कहता है कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, लोग मुझे लोटा लोटा कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ वेरी गुड। अगर लोटे के भी ऊपर कोई अल्फाज है ना तो उस बंदे के साथ वो यूज़ करने चाहिए हमें, वो इस्तेमाल कर लेने चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने तो बड़े खुले दिल से जो है वो शिकस्त तस्लीम किया। उनका ये कहना है कि जिस तरफ आवाम खुश उस तरफ हमारा सर झुका हुआ है। मानना पड़ेगा, लेकिन ये कि पूरे कौम ने मान लिया है कि पीटीआई ने मतलब जीती है, ये इलेक्शन जीती है, वो क्यों नहीं मानेंगे? उनकी मजबूरी है, उनको मानना पड़ेगा। आपको लगता है माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, मानना तो पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ना माने क्यों ना माने, मानना तो पड़ेगा ना, मतलब मजबूरी है उसकी। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो ना माने, मानेगी वो, क्यों नहीं मानेगी जी? तो मरीम नवाज़ को क्या मैसेज? मरियम नवाज छोड़ दे, वो एक खातून है, हमारे लिए काबिल। चलें फिर आप नून लीग को दे दें मैसेज। नहीं नहीं, मैं नून लीग को बस यही है कि आपके साथ जो हो रहा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड खान साहब, हम आपके साथ हैं। खान साहब की एक बात याद आ गई, अदम एतमाद लाने के बाद उन्होंने ये कहा था कौम से कि अब कोई बंदा तो नहीं है कि जिसने मेरे खिलाफ कोई बात नहीं की। खान साहब को अब मैं कहता हूँ कि पंजाब में अब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको वोट नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो ये पीटीआई के नताइज से बेहद खुश हैं। मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वकास अशरफ। वकास साहब, पीटीआई और नून लीग का जो मुकाबला हुआ, बाकी जमातें भी थी लेकिन ये मेन मुकाबला था, खुश है नताइज से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। किसको वोट देते हैं? पीटीआई। पीटीआई को देते हैं। वजह बस वो इमरान खान साहब की वजह से। इमरान खान साहब की वजह से। तो जो मुनहरिफ अराकीन है उनके हवाले से क्या कहें?
कुछ नहीं, उनको क्या करना, बस जो होना था उनके साथ हो गया, अच्छा। क्या हो गया? बस वो जो हार गए, अच्छा हुआ उनके साथ। बस जो वो हार गए हैं हाँ जी, बस बहुत है उनके लिए, यही बहुत है। उनके लिए ये बहुत है। आपको लगता है वो इस हार से सबक सीखेंगे? सबक सीखना हो तो आगे सीखना, जो कुछ उनके साथ हुआ था, लेकिन नहीं लग पहले क्या हुआ था? पहले काफ़ी कुछ होगा उनके साथ, पता पहले ही। भी काफी कुछ हुआ क्या? हाँ जी, पहले भी इलेक्शन हारे हैं, काफ़ी बेइज्जती भी हुई, करप्शन के केसेस भी काफ़ी निकले, नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से भागे, तो फिर भी नहीं बाज है, तो अब नवाज शरीफ साहब तो इलाज के लिए गए हुए हैं, भागे थोड़ी हैं। नहीं, वो इलाज के लिए कहाँ गए, इलाज इतनी देर, इतना लंबा इलाज किसका होता है? प्लेटलेट्स कम है उनके। प्लेटलेट्स इतनी देर में पूरे, तो वो मरियम नवाज तो कह रही थी मैं बुलवा लूँगी फ्लाइट से शाम की, तो प्लेटलेट्स पूरे हो जाएंगे शाम तक, वो भाग। तो ये सवालिया निशान है। हाँ जी, ये तो फिर साबित हो रहा है साफ के भागे हैं इधर से मुल्क से। भाग गए हैं जी, इनका ये कहना है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे? इमरान खान साहब को ये मैसेज दे के हम इमरान खान साहब आपके साथ हैं, घबराना नहीं है बस, और जैसे आगे थे सच्चे और सच पर डटे हुए थे, अब भी सच पर डटे रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तरक्की की राह पर भी चले। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है अनिल अजहर। जी? अनिल अजहर। अनिल अजहर साहब, जो नताइज आए बाई इलेक्शन के, खुश हैं उससे? नहीं, क्यों? इसने यहूदी की है, यहूदी की है, सारा यहूदी की है। कौन यहूदी है? इमरान खान। ये कैसे आपने जारी कर दिया है? ये यहूदी है, यहूदी है। सारे कौन कह रहे हैं जी? एयरवे वाले सारे कहते हैं यहूदी है। ए ब्लॉक वाले? हाँ। चलें जी, क्यों नहीं पसंद इमरान खान साहब आपको? आपने मुझे 5 वजूहात बतानी है, ठीक है, और लॉजिकल होनी चाहिए। लाइट लेके है इतनी। लॉजिकल, पहली वजह। तो पहली बात यही है, लाइट लेके है। मरीन नवाज हमारी अच्छी है। मरियम नवाज साहिबा क्या? वो अच्छी है, प्रिंसिपल। कैसे अच्छी? चले, इमरान खान साहब की बुराइयां रहने दें, आपने 5 अच्छी बातें बता देनी है मरियम नवाज साहिबा की। मरीन नवाज प्रिंसिपल थी मेरी, ठीक है। क्या करती हैं? मेरी प्रिंसिपल थी, मेरी शादी पे आई? और प्रिंसिपल थी मेरी। मरियम नवाज आपकी प्रिंसिपल थी? कौन से स्कूल में पढ़ते थे जी आप? कॉम्प्लेक्स पे। अच्छा, और दूसरी, ये अच्छी बात तो नहीं है वैसे, ये तो उनका फिर एक काम था, जॉब थी। दूसरी? और वो तो हमजा नहीं है, हमजा की मुर्गियाँ भी अच्छी है। ये भी अच्छी हैं। तीसरी? तीसरी हमारा शहबाज शरीफ अच्छा है। शहबाज शरीफ है। चौथी? नवाज शरीफ भी अच्छा है। शहबाज शरीफ भी अच्छा। पांचवी? पांचवी हैं, वो क्या नाम उसका, जो हस्बैंड था, नहीं उसका हस्बैंड। सफदर? हाँ, सफदर। वो भी अच्छा है कि नहीं अच्छा? अच्छा है। क्या मैसेज देंगे मरियम नवाज? मरीन नवाज अच्छी है। मरियम नवाज अगर आपको कैमरे के थ्रू देख रही हो तो आप उन्हें क्या कहेंगे? मरीन नवाज बहुत अच्छी है। बस यही कहना है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? फ़हीम नाम है। और आपका? शबान अली। शबान अली साहब, मुझे ये बताएं कि खुश हैं जो नताइज आए हैं अब बाई इलेक्शन? ना इसमें भी खुशी वाली भी बात नहीं है और ना ही अफसोस वाली बात है कोई, आप खुश हैं या अफसोस? दोनों सेम ही है। वजह क्या है जी? वजह ये है कि ऐसा होता नहीं जैसे हुआ है कल, कैसा नहीं होता और कैसा हो गया? मतलब कि इतनी सीटें इनके पास है थी, एकदम पलटा इधर हो गया, ये कभी देखा नहीं हमने। और ये लाहौर खास करके तो है ही नून लीग का, और ये आप भी नून लीग के हैं? समझ नहीं आ रही ये हुआ क्या है कि ये एकदम सीटें चेंज होगी और एकदम नून लीग भी ठंडी पड़ के कह रही है कि ठीक है जी हम हार मानते हैं। ये 22 तारीख को कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट पता चलेगा हमें। 22 को क्यों पता चलेगा? अभी क्या मसला है? नहीं, हमें ज़ाहिरी बात है ओपन नहीं बताया जा रहा, कुछ ना कुछ अंदर की गेम है ज़रूर। किसको वोट दिया था लास्ट? हमारा तो जो है तरीके लब्बैक को है। तहरीक लब्बैक को है, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि लाहौर तहरीक लब्बैक का है, नून लीग का क्यों है जी लाहौर? नहीं, शुरू से जो देखते आ रहे हैं तरीके लब्बैक अब आई है, लेकिन हम आज के रसूल हैं, इस वजह से हमने ये वोट उनका ही, उन्होंने मांगे हमने दे दिए। इस बार दिया है या पहले भी उन्हीं को दिया? इसी बार हुआ है। चले, ये वाला वोट जो है तहरीक लब्बैक को दे दिया, लेकिन दिल किसके लिए धड़कता है, किस पॉलिटिकल पार्टी? वो नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ क्यों जी? आपने इतना शर्मा के क्यों कहा है वो नवाज शरीफ के लिए क्यों? ज़ाहिरी बात है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, हमारे जो लाहौर में तरक्कियात काम हुए हैं उन्हीं की वजह से हुए, और किसी ने नहीं किए। उन्हीं की वजह से हुए। तो अब अगर आप देखना चाहें नवाज शरीफ साहब को तो वो नजर आते हैं? नहीं आते, लेकिन काम तो उनके नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं कि नजर आए? जाहिर चाहते हैं, कब तक नजर आ जाए? जल्दी आ जाएंगे। कितना जल्दी? ये 2023 के इलेक्शन में वो आ जाएंगे। तो अगर हाल इसी इलेक्शन जैसा हुआ फिर भी आ जाए? ज़ाहिर बात, आएंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। अगर हुआ हाल इस तरह का तो फिर वो समझ लें कि हमेशा के लिए चले जाएंगे वापस। आपको लगता है अगर ऐसा हाल हुआ तो हमेशा के लिए चले जाएं? ज़ाहिर बात, जाना चाहिए? जो हालात हैं तो फिर जाना जाना चाहिए। चाहिए।
आपको नहीं लगता लीडर को डट के मुकाबला करना चाहिए तमाम तरह हालात का, मुल्क में आवाम के साथ रह के, या बाहर के मुल्क चले जाए? अक्सर में जो बड़े जो होते हैं ना ऊपर, जो जैसे मियाँ साहब कह देते हैं खिलाई मखलूक है या कोई ना कोई, उनके भी कुछ फैसले होते हैं, उनको भी तस्लीम करना पड़ता है। खलाई मखलूक ने भेज दिया मियाँ साहब को बाहर? जाहिर बात है, उन्होंने ही भेजा था, इमरान खान भेज सकता है। जी, इमरान खान साहब नहीं भेज सकते, खलाई मखलूक ने बाहर भेजा। मुझे ये बताएं, आपने 5 अच्छे काम बताने, आप कह रहे हैं ना कि बचपन से देख रहे हैं, उन्हीं ने सारे अच्छे काम किए। नून लीग के 5 अच्छे काम आप बताएंगे हमें और आवाम को। नहीं, पहले जब जरदारी का दौर था, जब इनकी हुकूमत आई थी, महंगाई को बहुत कंट्रोल पे लेकर आए थे। दूसरा, ये रोड पे जो हर जगह आप देख रही हैं सड़कें बेहतरीन हैं, मोटरवे बनाई हैं इन्होंने। अब ये हमारा जो यादगार है, इधर चले जाते तो इतना गंद, इतना मतलब कि समझ लें कि बारिश हो जाती तो ऐसे लगता था कि जैसे ख़त्म होगी कहानी, इधर से गुजर ही नहीं सकते। अब हमें पता चलता है कि ऐसे पेरिस बना हुआ है। बना हुआ है जी। तीसरा? शुक्र है अल्लाह का। तीसरा खुशहाली है हर चीज़ की उस वक्त। खुशहाली है अभी भी, मौजूदा हुकूमत भी, मौजूदा हुकूमत तो वही है। साल से उनके पास थी तो 3 हुकूमतें उनकी रही हैं 30 साल, बेहतर ही थी, बेहतर थी से। बेहतर थी। मुझे महंगाई के हवाले से कहें, जो आजकल महंगाई है, इस हवाले से क्या नहीं, आजकल के वाले से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बुरा लगता है नून लीग के लिए? पीछे ख़राब हो गए हैं, इनसे नहीं मतलब कि रिकवर हो रहे। तो आपको लगता है कि महंगाई मार्च का नाम लेके सड़कों पे आए, वज़ीर आज़म को उतारा, जब घर बैठे पता था कि हम नहीं महंगाई कम कर सकते तो घर बैठना चाहिए था? तो ये भी कौन सी कम करना चाह रहा था, ये भी आगे ही बढ़ रहा था। लेकिन 150 और 250 सर, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन दिल धड़कता है नून लीग के। जाहिर बात है, उनके ही हैं, उनके लिए धड़केगा। अच्छा, उनके ही हैं, उनके लिए क्यों उनके हैं? मोहब्बत होती है हर पार्टी को, हर बंदे को अपने अपने लीडर से होती है। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी पसंद हैं नून, है बिल्कुल। आपके बच्चों को भी? मेरी तो माशाल्लाह अभी एक बेटी है, एक। माशाल्लाह, लेकिन आपको लगता है कि वो फॉलो? जाहिर बात है, वो भी उधर ही जाएगी, नून लीग की तरफ ही जाएगी। अच्छा जी, क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब? पर नवाज शरीफ को यही पैगाम दें, वापस आए, ज़रा मुल्क की तरफ देखे, तो कुछ तरक्की होती है तो ठीक है, नहीं होती तो सलाम करे जाए वापस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम उसामा है। उसामा साहब, किसको वोट देते हैं? हम शहबाज शरीफ को देंगे। शहबाज शरीफ साहब को? तो मुझे ये बताएं कि क्यों वोट देते हैं शहबाज शरीफ साहब? वह शहबाज शरीफ ने हमारे लिए बहुत काम किए, इमरान खान ने क्या? आपके लिए बहुत काम नहीं, आपने अपने पसंद के जो सियासतदान हैं उनकी तारीफ़ें करनी है, बाकियों की बुराइयां नहीं करनी, ठीक है? आप मुझे ये बताएं 5 अच्छे काम शहबाज शरीफ साहब के जो आपके लिए उन्होंने किए। उन्होंने ये किया कि हमारे लिए मेट्रो चला दिया, और गरीबों के लिए उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। कहाँ पे किया खाने का इंतजाम? वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन उन्होंने इंतज़ाम किया खाने का। अच्छा, उन्हीं को पता है, उन्होंने एड्रेस नहीं बताया गरीबों को? फिर हमें नहीं बताया, वो उसको पता होगा, लेकिन उन्होंने। अच्छा, ये 2 हो गए। तीसरा काम? माली मदद किया लोगों की। कितनी माली मदद की और किसकी, कितने पैसों की? वो उन्होंने दी, उन्हें हम तो इसके पास नहीं होंगे। अच्छा, तो आपको कैसे पता माली मदद की है? हमें तो पता ना, इसलिए वो, क्योंकि ये भी मान लेते हैं जी। चौथा काम? चौथा काम ये है कि वो अस्पतालों में जाकर वो ये गरीबों का हाल पूछते थे। कौन से अस्पताल में गए और किस गरीब का हाल? वो तो उसको पता, हमें तो क्या पता हो। अच्छा, आपको नहीं पता ये भी। 5वां अच्छा काम? 5वां अच्छा काम के मेट्रो चला दिया। वो तो आपको 5वां ये है कि वो हमारे लिए अच्छे लीडर हैं। कैसे अच्छे हैं, वही तो पूछ। अच्छे लीडर ये हैं कि वो हमारे लिए काम करवाना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो कब तक हो जाएगी मुल्क की तरक्की? फिर वो हो जाएगी, वो अब कर रहे हैं शुरू, आस्ता आस्ता से। वर्क एंड मोर वर्क, यू विल बी अ सक्सेस। यू विल बी सक्सेस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे ये बताना है कि ये जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए हैं, सिर्फ 5 सीटें जीत पाए हैं नून लीग या बाकी पार्टीज, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अगले बार जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगली बार जीत जाएंगे जी, अगर हार जीत मुकद्दर में होती है इंसान की। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इस हवाले से क्या? वो इमरान खान ने पहले कर दिया था, अब वो शहबाज शरीफ है। चले, पेट्रोल तो आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने कर दिया, जो घी है, खाने का तेल जो होता है, वो 560 से 630 रुपए तक चला गया, उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो किसने किया? हवाले से ये कहेंगे कि वो उसने महंगा कर दिया, शुरू से वो आया इसलिए उसने पहले महंगा कर दिया, उसके बाद फिर। ये तो मौजूदा हुकूमत के टाइम पे महंगा हुआ ना। वो मौजूदा वो इमरान खान कर गए थे ना, सब कुछ इमरान खान साहब ने कर दिया, कुछ उसने किया। फिर ये क्यों आ गए हुकूमत? हुकूमत पे आए हुए, वो इसलिए गलत कर दिया ना। गलत कर दिया, वो काम कर दें वो जो क्या मैसेज देंगे शहबाज शरीफ साहब को? मेरे मैसेज देंगे, वो कौम के लिए अच्छे हैं।
कौम के लिए अच्छा है, वो तो उनको पता है ना। आपने क्या मैसेज देना है? हाँ, हमने ये मैसेज देना है कि वो, हाँ, उसको वोट डालें, जितने चाहिए उसको अवाम। शहबाज शरीफ साहब आपको कैमरे के अंदर देख रहे हैं, आपने उनको क्या कहना है फेस टू फेस? जी शहबाज शरीफ, हम आपके ताबेदार हैं, आप जिस तरह चाहेंगे हम वोट आपको डालेंगे। वहाँ हम पंजाब के रहने वाले हैं, आप जिस तरह कहेंगे हम वोट डालेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके साथ हैं, कोई बेफिक्र हो जाएं आप। चलें जी, शहबाज शरीफ साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अवाम आपके साथ है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से वोट डाले जाएंगे और जिस तरह कहेंगे उस तरीके से वोट डालेंगे। आप हमें बताएं कि आप किसके साथ हैं और किसको वोट डालने वाले हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर आपको अच्छा लगता है या कोई स्पेसिफिक वजह है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी भी जमात के लिए काबिल रश्क हैं, पीटीआई के कौन से अच्छे काम हैं जो आपको पसंद हैं, नून लीग के और बाकी जमातों के क्या क्या अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप सराहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।